तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आरपीएससी ने कल जो है सिलेबस डाल दिया था आरपीएससी एएसओ का। और असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आपका जो सिलेबस लगेगा वो उन्होंने डाल दिया। ये इनकी एक जिम्मेदारी थी जो इन्होंने पूरी कर दी। जैसे एग्जाम से पहले आप ये बोलते कि सर आरपीएससी ने सिलेबस नहीं डाला, या फिर सिलेबस के अंदर कुछ जो हमें दोबारा रिन्यू करके सिलेबस डालना था वो नहीं डाला, तो वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब आपको जो बोला हुआ है कि मई के अंदर एग्जाम दिया हुआ है, मई जून के अंदर आपका जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दी है, तो इसमें अब अगर करवाता है एग्जाम तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि इन्होंने हमें सिलेबस नहीं दिया फिर से। ठीक है, तो ये इनकी एक जो प्रोसेस थी वो इन्होंने कंप्लीट किया है। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है वो डाल दिया गया है। एंड मैंने कहा था ना कि ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। इसमें क्या चेंज हो सकता है, तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि कोई खास चेंजेस नहीं है। ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, ये इनका पहला टॉपिक था और यही है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो सोशियो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। राजस्थान का डेवलपमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है, वो ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री के जो है क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। आपके जो राजस्थान की पेंटिंग्स है, आपके जो स्कूल्स हैं, जो टूरिस्ट सेंटर है, हेरिटेज है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं कि जो चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती, बहुत रेयर चीज़ें, उनको थोड़ा सा ज़्यादा सा अच्छे से देख के जाइए। और लास्ट टाइम आपको पता है कि करंट अफेयर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इस चीज़ में मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। बताने को तो वीडियोस हम कितनी भी बना सकते हैं, बट वो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार में समझ में आ जानी चाहिए जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है। अब देखें तो स्टैटिस्टिक्स के वही टॉपिक्स है। ये हो गया कलेक्शन, हो गया क्लासिफिकेशन, हो गया टेबुलेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी है, मोमेंट्स है, स्क्यूनेस है, कोटोसिस है। पहली यूनिट सेम टू सेम है, ये है, ये कहलाती है बेसिक। ठीक है, ये आपका बेसिक पार्ट हो गया। फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है। कॉरिलेशन और इसके जो गुणांक है और लीनियर जो रिग्रेशन है, ये सेकंड यूनिट है, सेम टू सेम। और थर्ड यूनिट की बात करें तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, इसमें कॉन्सेप्ट है, एरर जो है आपके टू टाइप्स ऑफ एरर, क्रिटिकल रीजन क्या है, तो ये सारी चीज़ें स्मॉल एंड लार्ज सैंपल दोनों ही मिला दिया। अगर हम देखें तो एक सैम्पलिंग के अंदर ही आप इसको गिन सकते हो। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे, सैंपल का सर्वे जो हम करते हैं उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, इसमें सैम्पलिंग यूनिट, फ्रेम, सैम्पलिंग फंक्शन क्या है, विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, पॉपुलेशन पैरामीटर है, फिर सैंपल एस्टिमेटर हो, एफिशिएंसी कैसी हो, एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी है। सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग एरर, सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ें टाइप्स है। ये सैम्पलिंग के क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये सारे टाइप्स हैं। तो ये एक यूनिट पूरी है, इसके अंदर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका। फिर टाइम सीरीज एनालाइज, इसके कंपोनेंट, मेजरमेंट, ट्रेड, आपके जो साइक्लिक है, इरेगुलर वेरिएशन है, तो इसके वेरिएशन और इसके जो कंपोनेंट है वो आपको पढ़ने हैं। फिर इंडेक्स नंबर के अंदर आ जाओ, तो 6 पार्ट जो आपके हैं स्टैटिस्टिक्स के। फिर एक पार्ट आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स का आ जाता है। यूजेस, टाइप, लिमिटेशन, इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, निर्माण कैसे करेंगे, क्या कौन कौन सी विधियां हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको सिंपल वेटेड और सिंपल एंड वेटेड, एवरेज प्राइस रिलेटिव, चेन बेस इंडेक्स नंबर, बेस शिफ्टिंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से हर एग्जाम्स के अंदर 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो एएसओ के अंदर भी आपके डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। वाइटल स्टैटिक्स के अंदर आपको कुछ कुछ चीज़ें की जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। मोर्टालिटी है, फर्टैलिटी है, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, इनके बारे में पूछा है। 2-3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो आप अच्छे से इन ये सबसे इजी टॉपिक्स हम मान सकते हैं। फिर हम बात करें सिस्टम एंड स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आप पढ़ सकते हो। जैसे इसमें सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, इसका कार्य क्या है, कब स्थापना हुई, इसके जो प्रमुख चेयरमैन वगैरह, उनको आप थोड़ा सा देख सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स, सीएसओ, एनएसएसओ, और आपका आरजीआई, नीति आयोग। पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रिजर्व बैंक के बारे में पूछा गया था। मैं आपको पहले ही बता दूं, 2018 के अंदर रिजर्व बैंक के बारे में पूछा गया था। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसमें से एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की बात करें, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है, ये जो पार्ट है ना, ये दोनों मिला के ये 20 मार्क्स का आता है।
और मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी से आते हैं। कॉन्सेप्ट जो आपका डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिफरेंट मार्केट, नेशनल इनकम क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, प्लानिंग इन्फ्लेशन, मनी बैंकिंग, फाइनेंशियल, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। करंट इश्यूज को थोड़ा सा इन्वॉल्व करके आप रेफरेंस लेके अगर चलोगे तो अच्छा रहेगा। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के अंदर ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर के डेटा वगैरह पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, ये भी 2 पार्ट जो है आपके इंपॉर्टेंट रहे थे लास्ट टाइम के लिए। अगर हम देखे जाएं तो सेम वही सिलेबस है, और आपका हर सिलेबस का जो पार्ट है वो मास्टर डिग्री के लेवल का होगा। ध्यान रखिए, अगर हम बात करें कि मास्टर लेवल डिग्री का मास्टर जो लेवल है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, ये जो है ना, ये टॉपिक आपका ग्रेजुएशन लेवल पर ही आ जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, ये आपका क्या है, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पे आता है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे, ऑलमोस्ट लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा पार्ट तो यूजी में भी लगता है, एंड ये आपका पीजी में लगता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पीजी के लिए तैयार कीजिए, तो पीजी वाला तैयार करोगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा, बिकॉज उसमें कुछ छूटता नहीं है। टाइम सीरियल एनालिसिस तो आप दोनों में पढ़ते हो, यूजी और पीजी दोनों में ही पढ़ते हो, बट यूजी के जो सिलेबस है उसमें ये पढ़ाया ही नहीं जाता, लगभग ऑलमोस्ट यही रहता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर आप सब में पढ़ते हो, वाइटल स्टैटिस्टिक्स ये नॉर्मल टॉपिक्स में आ जाता है, इसके अंदर कोई भी महारत नहीं है। जैसे आपका कुछ टॉपिक्स जो है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चंस है वो आप कैसे पढ़ के गए हो। जैसे स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में। फिर दूसरी बात करें, जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, ये इश्यूज पे, करंट इश्यूज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। इसका कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं होता कि पीछे से हम लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा है और वो आपको आता है कि नहीं आता है ना। तो ये था सिलेबस आज के लिए, बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपके सिलेबस डिस्कशन की। एंड बाकी डिटेल्स आप पूछ सकते हो, आपको व्हाट्सएप में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कोई भी क्वेरीज आप पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।